बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय गुरु भक्तों, प्रसन्नता मानव हृदय का एक स्वभाव है। व्यक्ति संसार की छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त कर प्रसन्न हो उठता है। एवं यदि प्रकृति की ओर दृष्टिपात करें तो प्रकृति में प्रसन्नता के गीत कब सुनाई देते हैं? जब आकाश में मेघों की घटा छाई हो, बगीचों में पपीहा मधुर कंठ से गाए, मोर अपने पंखों को फैलाकर मस्ती में नृत्य करे और कोयल कुहके। परंतु एक शिष्य के हृदय में प्रसन्नता के गीत कब झनकारित होते हैं? जब उसे अपने जीवन में सद्गुरु का सानिध्य एवं उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है, यो गुरु भक्तेः परं नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः। अर्थात संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में गुरु भक्ति से बढ़कर कोई दूसरी भक्ति नहीं है। गुरु वे प्रज्वलित दीपक होते हैं जो शिष्य को नित्य, निर्गुण, निराकार पर ब्रह्म का बोध करवाते हैं, उसमें ब्रह्म भाव को प्रकट कर देते हैं। वे शिष्य में श्रेष्ठ गुणों का सृजन करते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों का पोषण करते हैं और कुचेष्टाओं का शमन करते हैं। ब्रह्मा बन तप की अग्नि में हमको वही तपाते हैं, संकीर्णता मिटाकर चिंतन प्रतिपल प्रखर बनाते हैं। वही विष्णु बन हर सद्गुण का पोषण संरक्षण करते, रुद्र रूप में कुसंस्कार का वे ही उन्मूलन करते। फसल पकाने सत प्रवृत्ति की कड़ी धूप गुरुदेव हैं, सजल बनाते मन के सारे अंधकूप गुरुदेव हैं। गुरु तो होते ही हैं कृपा सिंधु एवं शिष्य वत्सल। गुरु सत्ता का तो अवतरण ही कृपा बरसाने के लिए होता है। यूं तो उनकी करुणामयी आंखें प्रत्येक शिष्य पर बारिश करती हैं, मगर कौन है जो महज बूंदाबांदी या हल्की फुहारों का छिड़काव पाता है? और वह कौन है जो लगातार झड़ी या उसके रहम की तेज धार रिमझिम बौछारों में नहाता ही रहता है? ये वही साधक हैं जिनके मन की नदी एक तार गुरु की ओर बहती है, जिनकी बुद्धि उन्हीं के गीत गुनती है, जिनकी आत्मा की खुराक ही गुरु की याद, गुरु का चिंतन, गुरु का ध्यान है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आत्मा था, जिसके इस रथ का सारथ्य प्रभु ने संभाला, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मान सम्मान, यहाँ तक कि वचन की प्रतिष्ठा तक को दांव पर लगा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? और फिर अर्जुन के साथ ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा पर धर्म युद्ध लड़ा था, उत्तम सेवा की थी, चतुरंगिनी की एवज में अकेले भगवान श्री कृष्ण को चुना था? यूं तो इन कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, परंतु जानते हैं सर्वोत्तम कारण क्या था? ग्रंथों के पन्ने बताते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ में ठहरे हुए थे। रात्रि काल था, वे अपने शयनागार में थे। तभी सहसा कहीं से भाव तरंगों का सघन बादल उड़कर आया और उन्हें भिगो गया। इन तरंगों में एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रभु एक अदृश्य पाश में बंधे हुए स्रोत की ओर बढ़ने लगे। सभी कक्षों को पार कर जब अंततः अर्जुन के शयन कक्ष के निकट पहुंचे तो उन तरंगों का मानो झंझावात उमड़ घुमड़ रहा था। पर गुरु भक्तों, क्या अर्जुन खड़ताल लेकर कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा था? नहीं, अर्जुन तो मखमली शैया पर प्रगाढ़ निद्रा के हिंडोले पर झूल रहा था। ये तरंगे उसके मुख से नहीं, अपितु रोम रोम से प्रवाहित हो रही थी। एक एक केश से झर रहा था कृष्ण कृष्ण, अंग अंग से फूट रहा था कृष्ण कृष्ण, पैरों के नखों से निकल रहा था कृष्ण कृष्ण। अर्जुन ने इस हद तक अपने गुरु श्री कृष्ण को भीतर बसाया था कि बेसुध दशा में भी उसका पोर पोर कृष्ण नाम सुमिरता था। उसने कृष्ण को अपनी आत्मा बना लिया था। यही है गुरु भक्ति की राह की सच्ची रस्म। आए हम भी इसे निभाने के लिए हृदय से एक हूंक उठाएं। एक अपनी झलक से इस कदर नवाजो मुझको, दिल का कोई कोना खाली न रहे किसी और के लिए।
अपनी याद की तड़प ऐसी दे दो सद्गुरु, कोई अश्क बाकी न रहे किसी और के लिए। तेरी सोच के साए सद्गुरु इतने गहरे हों, एक सांस भी ना जाए जाया किसी और के लिए। अतः ऐसा होने पर शिष्य सदैव अपनी गुरु की निकटता का अनुभव करता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, गुरु नर्चर्स एंड नरिशेस हिज डिसाइपल एट एवरी स्टेप ऑफ जर्नी into the metaphysical world of ultimate reality and liberates him in this life itself। अर्थात गुरु शिष्य की आध्यात्मिक यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर अपनी कृपा का सहारा देते हुए उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गुरु के आश्रय से शिष्य का जीवन एक ऐसी परम ज्योति बन जाता है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाश प्रदान करता है, जिसको कभी बुझना नहीं है अपितु निरंतर जलते ही रहना है। ऐसी प्रेरणा को हम भी अपने जीवन में ग्रहण करें। गुरु ज्ञान की अखंड ज्योति से हम अपने अहम को स्वाहा कर दें, विषय विकारों और दुर्बलता को हवी कर दें। इसके स्थान पर हृदय में गुरु सत्ता को बिठाएं। गुरु के आदेश, गुरु का ज्ञान, गुरु का सुमिरन रोम रोम में बसाएं, क्योंकि ये ज्ञान कच्चे फल की तरह है। पेड़ पर कच्चे फल का लग जाना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक फल कच्चा है, अधपका है, उसमें मिठास व रस नहीं होगा। लेकिन जब वह परिपक्व हो, रस युक्त हो जाता है, तो स्वाद व शक्ति दोनों ही प्रदान करता है। इसी प्रकार जीवन रूपी वृक्ष पर ज्ञान रूपी फल का लग जाना ही यथेष्ट नहीं है। हम कब गुरु कृपा का स्वाद चख पाएंगे? कब गुरु भक्ति मार्ग के आनंद से सराबोर हो पाएंगे? जब फल रस से परिपूर्ण होगा। अतः ये रस क्या है? गुरु पद रति रस वेद बखाना। गुरु चरणों में अनन्य प्रीति ही ज्ञान रूपी फल का रस है। आइए इस रस को हम अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करें। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो, सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन यह हमारा हो। हर पल तुझ में हो अर्पण, ऐसे सत्कर्म हमें मिले। सुबह शाम कुछ भी हो, केवल ध्यान तुम्हारा हो, केवल ध्यान तुम्हारा हो। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से भगवत प्रेमियों, वह प्रभु के आने की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और अवतार कैसे होता है, अवतार का अर्थ क्या है? महर्षि अरविंद जी कहते हैं, अवतार शब्द का भाव क्या है? अवतरणम वतारः इति अवतारः, अर्थात उस परम सत्ता का इस धरती पर प्रादुर्भाव होना, अवतीर्ण होना अवतार कहते हैं। अरविंद जी कहते हैं उस ईश्वर, वह ईश्वर जो है वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक से नहीं आता है। अरे भाई, वह ईश्वर तो कण कण में रहता है, कहीं से भी प्रकट हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अवतार का अर्थ जो होता है संक्षिप्त में, वो है निराकार का साकार हो जाना और निर्गुण का सगुण बन जाना। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, भाई निर्गुण सगुण कैसे हो गया? वह निराकार और साकार के मध्य में गणित नहीं बिठा पाते हैं। भगवत प्रेमियों, अगर आपके मन में ये प्रश्न है तो चलिए हम ईश्वर की कृपा से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, गुरु महाराज जी की कृपा से समझाने का प्रयास करेंगे। भगवत प्रेमियों, निराकार से साकार कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए एक झील के अंदर नमक होता है ना, दिखाई नहीं देता है जब झील के जल में रहता है। जब उस नमक को छानकर बाहर निकाला जाता है घनीभूत रूप में, यानी कि किसी ना किसी आकार में वो आ जाता है, व्यक्त हो जाता है, यानी दिखाई देने लग जाता है। अब उसी नमक को जो घनीभूत स्वरूप में है, अब उसको पुनः उसी झील के पानी में डाल दीजिए, क्या होगा? वो दिखाई देगा? नहीं, वह घुलनशील है, उसमें घुल जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा इन आंखों से, वह अव्यक्त हो गया। व्यक्त भी वही, अव्यक्त भी वही, पदार्थ एक ही है, ऊर्जा एक ही है, यानी कि उसके तत्व में कोई भेद नहीं है, उसके बाहरी स्वरूप में भेद अवश्य है, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा एक ही है। एलिमेंटली वो एक ही तत्व से बना, वो एक ही है। ठीक इसी प्रकार वेदों में भी कहा गया, एकं रूपम बहुधा यह करोति। वह ईश्वर तो एक है भाई, जब धरती पर आता है वह एक ही शक्ति है, एक ही एनर्जी है, ऊर्जा एक ही है, लेकिन वो अलग अलग रूप में आती है। कभी वो श्री राम जी बनकर आते हैं, कभी वो श्री कृष्ण बनकर अवतार ले लेते हैं।
उनका आकार प्रकार भिन्न हो सकता है, उनका तत्व एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। आइए इसे हम समझते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसका सूत्र क्या, E = mc²। सरलीकरण करें इसका। E का अर्थ होता है एनर्जी, ऊर्जा, M का अर्थ होता है मास यानी कि मैटर, पदार्थ, और C² का अर्थ होता है प्रकाश, गति। इतना समझ आ गया? अब आगे समझते हैं। अब आप देखिए, वह ईश्वर जो निराकार से जब साकार बनता है तो इस सूत्र का अर्थ क्या है कि ऊर्जा पदार्थ में, पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। यह सूत्र यह कहता है, यानी कि ऊर्जा पदार्थ बन सकती है, पदार्थ ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से वो ईश्वर जब अवतार लेता है इस धराधाम पर, तो भगवत प्रेमियों वो सर्वव्यापी ऊर्जा है, एनर्जी, सर्वव्यापी ऊर्जा इस प्रकृति का C², इस प्रकृति का संसर्ग करने के बाद वह साकार रूप में यानी कि दृश्यमान हो जाता है। यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उधर भी सिद्ध होती है। अवतार का यही अर्थ है कि वह ईश्वर जो है वो अपनी शक्ति को लेकर इस धरती पर आता है। ऊर्जा एक ही है भाई, उसका बाहरी स्वरूप बदल गया लेकिन उसका मूल एक ही है, वो तत्व से एक ही है। यही हमारे वेदों ने हमें समझा दिया भगवत प्रेमियों। लेकिन भक्त कहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी भक्तों से पहले भगवान की बात समझेंगे। गीतोपदेश में अर्जुन से कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले स्पृहः इति मां यो भी जानाति कर्म भीरन स बध्यते। वह कहते हैं, अर्जुन इस संसार में महापुरुष उपदेष्टा भी आते हैं और एक साधारण पुरुष भी आता है। दोनों के आने में बड़ा भेद है अर्जुन। जो साधारण मनुष्य आता है तो उसके आने को अवतार नहीं कहते, जन्म कहते हैं। वो जन्म दिवस होता है, उसके जाने को मरण दिवस कहते हैं, उसकी मृत्यु का दिन होता है। लेकिन जब कोई महानुभाव महापुरुष अवतार लेते हैं तो उनके जन्म को जन्म नहीं अवतार होना कहते हैं, और उनके जाने को, तिरोभाव को यहाँ मरण नहीं कहा जाता है। इसलिए भगवत प्रेमियों जब अवतार आता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, तो वो हमें कर्म बंधनों से छुड़ाने के लिए आते हैं। और हम आते हैं मनुष्य लोग, हम मनुष्य मानव आते हैं धरती पर अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए, अपने कर्मों की फसल को भोगने के लिए। जो हमने बीज डाले पूर्व जन्मों में वो फसल बन गए, अब उस फसल का भोग करने के लिए, बस उसे ग्रहण करने के लिए हम भेजे जाते हैं इस धरती पर। इसलिए श्री कृष्ण जी ने एक सूत्र दिया है, अगर आपने इस श्लोक को ध्यान से सुना हो। उन्होंने कहा, अर्जुन इसलिए यदि तुम कर्मों से या कोई भी कर्मों से बचना चाहता है तो मेरी शरण में आ जाओ और मुझे तत्व से देख लो, एक सदगुरु की कृपा से। तत्व का अर्थ अध्यात्म में ईश्वर के प्रकाश स्वरूप से होता है। गॉड इज लाइट, विद हिम नो डार्कनेस एट ऑल। वह परम प्रकाश स्वरूप हमारे हृदय के अंदर है। सारे शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं, तभी तो यहाँ दिया जलाया जाता है, ज्योति प्रज्वलित की जाती है। धार्मिक स्थानों में हम दिया प्रज्वलित करते हैं, वो प्रतीक है। ऐसा ही प्रकाश हमारे अंतःकरण में है और कृष्ण जी कहते हैं उसे देख लो तो तुम भी कर्मों की मार से बच सकते हो, इन बंधनों से मुक्त हो सकते हो। सरलता से बता दिया। लेकिन भक्त क्या कहते हैं? भक्तों को अपने भगवान से बड़ा प्रेम है ना। वो कहते हैं, प्रभु यूं ही नहीं आपका अवतार हो जाता है। हम अगर पाप ना करें, गलतियां ना करें, हम अगर गुनाहगार ना हो तो फिर धरती पर आपको कौन पूछे प्रभु? आपको धरती पर आना ही ना पड़े, अवतार लेना ही ना पड़े। सही बात ही है भक्तों। कैसे? जैसे पीतल है तभी तो सोने का महत्व है ना। अगर इस संसार में रोग है तभी वैद्य धन्वंतरी की ख्याति हुई है, तभी उसकी ख्याति इतनी फैली है। अगर अंधकार है तभी प्रकाश की कोई कद्र करता है, अगर खोटा है तभी तो खरे का महत्व होता है। इसी प्रकार से भक्तों ने कहा, अगर पापी ना होते प्रभु तो फिर आपका महत्व क्या रहता? अगर आप हमें पापों से मुक्ति ही नहीं करने आओगे तो प्रभु फिर किसको मुक्ति दिलवाओगे? इसलिए भक्त कहते हैं, गुनाहों की होती ना आदत हमारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु अगर हम भी पापी ना होते तो फिर आपकी अदालत में भी कौन आता ना प्रभु? आप तो खाली बैठे रहते। हम भगवान को खाली बैठने नहीं देंगे। हम तो अपने प्रभु को अपने वश में करेंगे, भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा और समर्पण की भावना से। इसलिए भगवत प्रेमियों, जब इस संसार पर, इस धरती पर सृजन के तत्व दुर्बल पड़ जाते हैं, धर्म जो है वो संकट में आता है, मतलब धर्म के तत्व हमें दिखाई नहीं देते, अदृश्य होने लग जाते हैं। जब मानव विनाश में अपना विकास देखने लग जाता है तब वह ईश्वर अवतार लेता है मानव को मानव की गरिमा से मंडित करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में धर्म के तत्व की स्थापना करने के लिए। और उस समय ईश्वर का जब धरती पर ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं
जब वेदों का, गाय का अपमान होने लगता है, धर्म संकट में आ जाता है, नैतिक मूल्य अवमूल्यन की ओर बढ़ने लगते हैं, तब उस समय ईश्वर का एक आश्वासन अवतरित होता है। वो आश्वासन देते हैं हमें जब ऐसे संकट परिस्थितियां धरती पर आती हैं। और उनका आश्वासन क्या है, आइए हम श्रवण करते हैं एक श्लोक के माध्यम से। वो प्रभु क्या आश्वासन देते हैं कि घबराओ नहीं, मैं आने वाला हूं, मैं आऊंगा। और वो क्या समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से हमें आश्वासन दिया कि जब जब भी धर्म का ह्रास होगा, अधर्म, अन्याय, बर्बरता और शोषण बढ़ेगा, और उस समय मैं धरती पर आऊँगा और हर युग में अवतार लेता रहूँगा। अर्जुन, भगवान ने ऐसा आश्वासन दे दिया। और इसी की परिपूर्ति हो रही है आज वैकुंठ लोक के अंदर। आज वैकुंठ में भगवान श्री नारायण शेष शैया पर हैं। शेष शैया पर बैठे बैठे अपने क्षीर सागर के जल के स्तर को देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। धरती से पुकारें, मनुहारें उठ रही हैं, हे नारायण, हे तारणहार, अब कब आओगे? हे प्रभु, कब आकर हमारी गाय की, वेद की रक्षा करोगे? कब आकर अपने धर्म तत्व का रक्षण करोगे? इस कंस का, इस पापी का अत्याचार तो बढ़ता चला जा रहा है। बस श्री नारायण ने उसी समय निर्णय ले लिया, अपने शेषनाग को स्मरण किया और कहा, हे शेषनाग, प्रकट हो जाओ। जैसे शेषनाग को आज्ञा मिली, वो करबद्ध प्रभु के समक्ष प्रकट हो गए। आज्ञा कीजिए प्रभु, क्या आज्ञा है? भगवान श्री नारायण ने कहा, आप तो देख ही रहे हैं धरती पर से कितनी ध्वनियां ऊपर उठ रही हैं, कितनी आवाजें उठ रही हैं। शेष, हम उनकी करुणा को नहीं संवरण कर पा रहे हैं, हमारा मन द्रवित हो रहा है उनकी पीड़ा को देखकर। शेषनाग ने कहा, इसलिए प्रभु मैं भी तो सोचूं, क्षीर सागर के जल का स्तर एकदम से बढ़ने क्यों लग गया? आपकी दया के द्रव्य से ये बढ़ता जा रहा है। आपकी दया है जो ये जल का स्तर बढ़ रहा है, आपकी पीड़ा है जो ये जल का स्तर बढ़ रहा है। प्रभु आज्ञा कीजिए नाथ। प्रभु ने कहा, अब आपको धरती पर हमारी लीला में सहयोग देने के लिए जाना होगा। आप देवकी माँ के 7वें गर्भ बनकर जाएंगे। और इधर जैसे ही भगवान ने ये बात कही तो शेषनाग जी ने कह दिया, प्रभु एक कृपा कीजिए, इस बार अपनी लीला में हमें बड़े भाई ही बना कर रखना। प्रभु ने कहा, कोई विशेष कारण? जी प्रभु, जब आप त्रेता युग में श्री राम बनकर आए तो मैं आपका अनुज लखन रहा। जब आपको 14 वर्ष का वनवास दिया गया ना प्रभु, आप नंगे चरण लेकर वन वन में घूमे, उन कंटकपूर्ण मार्ग पर गए। एक भी कांटा जब आपके चरणों में बिंध जाता था नाथ, तो मुझे पीड़ा होती थी। मैं छोटा था, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता था कि राम महलों को लौट जाओ, ये वनवास आपके लिए नहीं है। लेकिन प्रभु इस बार जरा बड़ा भाई बनाकर लाइएगा, ताकि मैं कुछ आप पर आज्ञा लगा सकूं, कोई आदेश आपको दे सकूं, कोई बात समझा सकूं। प्रभु ने अपनी कमर पे हाथ रख लिया। श्री नारायण ने कहने लगे, जाइए जाइए, लीला में सहयोग दीजिए। ये तो जाकर ही धरती पे पता लगेगा, बड़े भाई की चलेगी अब की बार के छोटे भाई की चलेगी। सभी जानते हैं हम दाऊ जी की कहाँ चली तो कन्हैया जी की। शेषनाग जी ने आज्ञा को पूर्ण किया और देवकी माँ की 7वीं संतान बनकर उनके गर्भ में चले गए। अब की बार भगवान ने अपनी योग माया को स्मरण किया, योग माया यथाशीघ्र प्रकट हो जाओ। योग माया उसी समय तत्क्षण प्रकट हुई। आज्ञा कीजिए नाथ, आपकी योग माया के लिए क्या कार्य है? प्रभु ने कहा, योग माया तुम देवकी के गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित करो, और स्वयं तुम्हें यशोदा जी के गर्भ में जाना है, क्योंकि हमारा इस संसार में धरती पर अवतार लेने का समय बहुत समीप आ रहा है। बस योग माया ने वही किया, देवकी के गर्भ का संकर्षण हो गया। जैसे प्रभु ने कहा वैसा ही हुआ। लेकिन भगवत प्रेमियों, इधर देवकी बहुत पीड़ित हैं। वसुदेव और देवकी उस कारावास में बैठे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ तो देवकी जी सगर्भा हो गई, 8वां गर्भ, यानी कि नारायण भी उनके गर्भ में आ गए। लेकिन इधर देवकी वसुदेव चिंतित हैं। देवकी वसुदेव जी से अपने प्रश्नों को रखती हैं उनके समक्ष और पूछती हैं कि आर्य, अब की बार भ्राताश्री क्या करेंगे? मैंने अपनी संतानों को खोया है, 7 पुत्रों को अपनी आंखों के समक्ष मृत्यु घाट उतरते देखा है। इन्हीं दीवारों से पटकते पटकते उनको मारते हुए देखा गया है। किन क्या होगा? मुझे भय लग रहा है। उसी समय वसुदेव जी ने कहा, देवकी चिंता मत करो, अब तो तारणहार आने वाले हैं।
तुम जानती हो क्रांति का सूर्य आने में बस एक कदम की दूरी रह गई है, एक कदम की। अपने धैर्य का संबल मत टूटने दो, धैर्य को धारण करके रखो देवकी। देवकी, जब भी कभी मैं मौन भाव से इस कारावास के कक्ष को देखता हूं ना, तो मुझे इस कारावास की साए साए में से एक क्रांति की अनुगूंज सुनाई देने लगती है। मुझे लगता है यह 8वें गर्भ के आने से ही हुआ है। देवकी सुनने लगी। हाँ देवकी, मुझे लगता है कोई आत्म जागृति लेकर आने वाला है। मुझे लगता है एक क्रांतिकारी, एक महानायक, एक युग दृष्टा आने वाला है तुम्हारे गर्भ के माध्यम से। तभी तो देखो इस कारावास के कक्ष में मुझे कुछ प्रोध दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रोध भासित सा लगता है मुझे। देवकी प्रसन्न हो गई, आह्लादित हो गई। हम शायद ठीक कह रहे हैं आर्य। वसुदेव जी ने फिर से कह दिया, इसलिए देवकी घबराओ नहीं, आत्म जागृति आने वाली है। और इस क्रांति की गूंज को बधिर कंस नहीं सुन सकता, इसको भक्त अवश्य सुन रहे होंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि भक्तों के तारणहार आने वाले हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं आने वाले देवकी, वैकुंठ के स्वामी आने वाले हैं, जो आकाशवाणी ने कहा था, जो हमारे ऋषियों पूर्वजों ने हमें बता दिया था। जैसे ही देवकी को यह बात सुनाई दी, देवकी प्रसन्न हो गई। भगवत प्रेमियों, जो ध्यान के अंदर लीन मुनिवर समाधि में बैठे हैं, उनको भी इस बात का भान है कि वसुदेव जी सत्य कह रहे हैं, आत्म जागृति आने वाली है। आज मथुरा का कण कण, आज मथुरा के काल का एक एक क्षण क्षण सभी यही पुकार के कह रहा है, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा, खिले कमल अरुण तरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा, उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा, प्रशस्त पथ बना रहा। ये आत्म जागृति की बेला है। वो ऋषि मनीषी कह रहे हैं लोगों से, चिंता मत करो, एक नया कमल खिलेगा, नए पुष्प आएंगे, नई धरती पर नई आबो बयार होगी, नई हवा बहेगी, हमारे प्रभु आएंगे, वो जागृति का संदेश लेकर आएंगे। देखो समीर शंख बजा रहा है, गगन विकसित होता दिखाई दे रहा है, ये धरती प्रफुल्लित होती दृष्टिगोचर हो रही है। घबराने और भयभीत होने की बात नहीं है। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये परम सत्य है, जब भी अवतार महापुरुष आते हैं वो आत्म जागृति का बिगुल बजाते हैं। यह आत्म जागृति छोटा शब्द नहीं है। शब्द आपको छोटा लगेगा, लेकिन ये बड़ा सार गर्भित है, इसकी गहराई है, इसका विस्तार है, इसके अंदर जानने का रहस्य है, कुछ खोज का तत्व है इसके अंदर, उसे खोजना होगा हम सभी को। ये आत्म जागृति क्या है? भगवत प्रेमियों, आत्म जागृति क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि हम आत्मा के स्तर पर सोए रहते हैं, हम मन के अनुसार कार्य करते हैं, तभी तो आज समाज जंगल बन गया है। आज समाज को किसी जंगली जानवर से भय नहीं, किसी एलियन से भय नहीं, भय हम जैसे मनुष्य से ही है। आत्म जागृति का अभाव है। आज हम वैश्वीकरण के साथ जुड़ गए हैं, ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं हम सभी। हम कहीं भी बैठे हों, विश्व के किसी भी कोने में हमारा संबंधी है, हम उससे अपना संपर्क साधित कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा विश्व जो है ना, एक गांव की तरह हो गया वैश्वीकरण होने के बाद, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद। भगवतपुरी में आप देखिए, किसी भी राष्ट्र की रिसेशन का प्रभाव हमारे ऑफिस के टेबल से लेकर डाइनिंग टेबल तक पड़ता है। अगर रात्रि टेलीविज़न पर हमने देखा किसी सेलिब्रिटी ने कोई बढ़िया सी ड्रेस पहनी है ना, तो वो अगली सुबह या कुछ दिनों तक हमारे शोरूम्स और हमारे शहर के मॉल्स में भी उपलब्ध हो जाया करती। ग्लोबलाइज्ड हो गया सब कुछ। भौतिक संसाधनों के द्वारा तो हम एक दूसरे से जुड़ गए, लेकिन आत्मिक स्तर पर हम एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। यही है ना, आत्मीयता हमारे अंदर नहीं है। हम एक दूसरे के साथ भ्रातृ भाव से, एकता से जुड़े हुए नहीं है। भगवत प्रेमियों, भौतिक संसाधनों से तो हम बहुत समीप आ चुके हैं, क्योंकि आज भी हम मैं की रटन लगाए, हम लोग सेल्फिश नामक फिश बन गए हैं, जो मैं नामक सरोवर में या तालाब में रहती है और मैं की रटन लगाए रखती है। मेरा परिवार, मेरा ही हो सब कुछ, मेरे परिवार का ही भला हो, दूसरे का परिवार कुछ भी करता रहे, कुछ भी होता रहे समाज के अंदर, मुझे किसी से कुछ नहीं, मैं मेरा ही सब कुछ होना चाहिए। हम स्वार्थी हो गए। हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कि सभी सुखी और निरोगी काया से संपन्न हो, किसी के जीवन में दुख ना हो। उन्होंने कहा अकेले भारतीयों के साथ हो, नहीं, पूरे विश्व की मानवता के लिए ये संदेश दिया। ये प्रार्थना है भगवत प्रेमियों। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु के आगे विनय किया, अनुनय किया। हमारे महापुरुषों ने कहा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आर्य का अर्थ समझते हैं? गुरुदेव सब श्री आशुतोष महाराज जी बताया करते हैं, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ मनुष्य।
श्रेष्ठ मनुष्य नहीं, श्रेष्ठ, जिसमें मानवता के गुण परिलक्षित होते हैं, जिसके आचरण में धर्म झलकता है, जिसको बताना नहीं पड़ता वो धर्म परायण है, उसका आचरण अपने आप बता देता है, वो सदाचरण से सुसज्जित होता है। इसीलिए भगवत प्रेमियों, हमारे ऋषियों ने सारे विश्व को आर्य बनाने के लिए कदम उठाया। ये हमारी संस्कृति सारे विश्व को शांति के डगर पर लेकर जाती रही, शांति और प्रेम बांटती रही, एक के लिए नहीं सभी के लिए। वो थे ग्लोबलाइज्ड, हम नहीं हैं। उनके पास भौतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन वो आत्मा के स्तर पर इतने जुड़े हुए थे। हम आत्मा के स्तर से रीते हैं। हमारा जो इमोशनल क्वोशेंट है, जैसे कल भी आपको बताया था, वो तो रिक्त है। भावनाएं शुष्क हो चुकी हैं, हृदय नीरस हो चुके हैं, कोई संवेदना सहानुभूति किसी के प्रति नहीं, स्वार्थ से जनित है। ये क्या आप इसे ग्लोबलाइज्ड होना कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन डजंट मीन टू नो इंटरनेशनली बट टू ऑपरेट इंटरनेशनली, ये इसका अर्थ है। इसलिए भगवत प्रेमियों, अगर हम आज विज्ञान के संसाधनों को उपभोग कर समझ रहे हैं, वैश्वीकरण से जुड़ गए, विश्व से जुड़ गए, ठीक है भाई, विज्ञान ने अक्षरशः सत्य है, विज्ञान ने हमें बहुत सारी खोजें दी जिससे हमारे जीवन का बड़ा लाभ हुआ, हमारा कितना समय बचा। लेकिन विज्ञान जो है ना भगवत प्रेमियों, ये आपके हृदय में एकता का सूत्र, सौहार्द और प्रेम की भावनाएं नहीं भर सकता है। ये संसाधन ये कार्य नहीं कर सकते। ये तो आध्यात्मिक विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। और परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, आज हम मंगल पर जाते हैं, मंगल पर जाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं धरती रहने के योग्य नहीं रही। हम मनुष्यों के गलत क्रियाकलापों के कारण ही ये ऐसी बनी है। और गुरु महाराज श्री उद्बोधन देते हुए कहते हैं कि भाई तुम उस मंगल ग्रह पर क्यों जाते हो? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करो, इस धरती को ही मंगल ग्रह बना दो। ये धरती तुम्हारे कर्मों के द्वारा मंगल ग्रह बन जाए, हमें उस मंगल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवत प्रेमियों, विज्ञान क्या करेगा? हमें कैसा विज्ञान चाहिए? जो एक मनुष्य के दिल की धड़कन को, स्पंदन को समझ सके, दिल की भाव को समझ सके हृदय की गहराइयों से। इसलिए किसने कहा, दिल की धड़कन के साथ चले विज्ञान हमें वह रचना है। नभ में उड़ लेता पंछी सा, जल में रह लेता मछली सा, भूगर्भ छेद कर दिखलाया, चंदा तक दौड़ लगा आया, हिल मिलकर धरती पर रह ले, इंसान हमें वह रचना है, विज्ञान हमें वह रचना है। दुर्भाव सताते हैं मन को, जन जन को उसकी पीड़ा है, रोतों को सहज हंसा दे जो सुधा प्रेम की बांट सके, रस प्राण हमें वह रचना है, विज्ञान हमें वह रचना है। हमें आध्यात्मिक विज्ञान रचना है कि धरती का मानव धरती पर ही रह सके, यहाँ मंगल हो, मंगल ग्रह या धरती ग्रह ही बन जाए। इसलिए भगवत प्रेमियों, अगर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से ये बात उठाई गई, इस बिंदु पर चिंतन प्रदर्शित किया गया है कि भाई हमारी धरती ऐसी, हम स्वार्थ से भरे हैं, तो स्वार्थ से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको बताकर जाएंगे गुरु महाराज जी की कृपा से। भगवत प्रेमियों, इस स्वार्थ से निकलना है, ये संकीर्णता खांचे बनाता है दिल के अंदर, तो इन दीवारों को तोड़ने के लिए कॉस्मिक एनर्जी से मिल जाइए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वर्ण कर लीजिए, उस ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लीजिए। भगवत प्रेमियों, जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी का अर्थ होता है एटम के अंदर न्यूक्लियस से जो उसको जोड़कर रखती है, उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जब वो उससे भी अधिक ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो अपने एटम के दायरों को तोड़कर बाहर निकल आता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम स्वार्थ में हैं और स्वार्थ के स्तर से आत्मा के, मन के स्तर से आत्मा के स्तर पे आ जाएंगे, हम सार्वभौमिक तत्व का वर्ण कर लेंगे। सार्वभौमिक है जो संकीर्ण नहीं है। जब उसका अनुसंधान करने के उस सोल लेवल से जुड़ जाएंगे, जिसे डिवाइन स्पार्क, डिवाइन एलिमेंट भी कहा जाता है, जब उस सोल लेवल से आत्मा से जुड़ जाएंगे भगवत प्रेमियों, कॉस्मिक एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा हमारे जीवन में। हम इन बंधनों से छूट जाएंगे, हम फिर कहेंगे हम ग्लोबलाइज्ड हो गए, हमारे जीवन में आ गई वो आत्मीयता, वो सद्भावनाएं जो हमारे ऋषि मनीषियों ने कभी हमारे लिए कही थी, जो संसार के लिए कही थी। फिर हम कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती मेरा घर है, और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और धरती हमारा घर है, ये धरती ही सब कुछ है, और हम सभी परिवार हैं, आपस में एक फैमिली है जो हमारे ऋषि हमें स्वप्न दिखाकर गए हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव रखी। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है ना, ये ईंट गारे या सीमेंट से बनी इमारत का नाम नहीं, यह अज्ञानता के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन है। यह समाज की रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध चलाई हुई एक आध्यात्मिक क्रांति है।
ये ऐसी क्रांति है जो मानव को मानवीय गुणों से मंडित कर देती है। ये ऐसी आध्यात्मिक क्रांति और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक और संचालक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, वो आत्म जागृति की दीक्षा देते हैं। ब्रह्म ज्ञान का प्रयोगात्मक विज्ञान हमारे घट में परिलक्षित करते हैं, प्रकट करते हैं। और गुरु महाराज जी ने ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जब नींव रखी तो फिर बात समझ आई, ये उनकी परमार्थी भावनाओं का पुंज है, अंतहर तेज का पुंज है। ये गुरु महाराज जी ने हमें परमार्थ की भावना सिखाई कि वास्तव में परमार्थ करना, परहित करना किसे कहते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती जी ने एक बार कहा था कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में रोग हो, उसे पीड़ा ना हो, तो समझ लीजिए वो मृत प्राय है, वो मर चुका है, पीड़ा नहीं हो रही है। ठीक इसी प्रकार से आज समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, रोग हैं, अगर किसी व्यक्ति को देखकर पीड़ा नहीं होती तो वो मृत प्राय है। उसे संजीवनी देनी होगी, अध्यात्म की, धर्म की, उसे जीवित करना होगा। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने ऐसा ही किया। और महाराज जी अक्सर अपने गृहस्थी शिष्यों को, समर्पित शिष्यों को ये सीख देते रहे हैं। वो सीख दे रहे हैं आज अंतःकरण के माध्यम से भी कि तुम्हें परहित की भावनाओं से सराबोर रहना है। इस संसार में जो अज्ञानता है, अंधकार है, उसे समाप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें परमार्थी बनना है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर तुम्हें कार्य करने हैं। ऐसे ही एक बार एक जिज्ञासु ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि आपके वॉलंटियर्स घर घर में आते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं, सत्संग प्रवचन में आइए, भजन संध्या में आइए, भागवत कथा सुनने आ जाइए, ऐसा क्यों करते हैं आप? वॉलंटियर्स क्यों घर घर में भेजते हैं? महाराज जी ने कहा, उदाहरण सही समझाया कि जब एक व्यक्ति को रोग होता है, कोई बीमारी या डिजीज लगती है, तो वो उस डिजीज से, रोग से संबंधित डॉक्टर को ढूंढता है, स्वयं अपने बलबूते पे खोज करता है। आस पड़ोस में पूछता, भाई साहब इसके रिलेटेड कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है तो हमें बताइए, भाई इसका महारत कोई चिकित्सक है। हमें पता चलता है, हम अपने खर्चे पर स्वयं डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उसे फीस देते हैं, डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं डायग्नोस करने के बाद, फिर उसके बाद अपने ही पैसे से हम औषधियां भी खरीदते हैं। महाराज जी ने कहा, लेकिन जब समाज के अंदर महामारी फैल जाती है, फिर महामारी के जो रोगी होते हैं ना, उनको डॉक्टर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर स्वयं उनके घर घर में निःशुल्क दवाइयां बांटने आ जाते हैं। लो ये औषधि का पान करो, महामारी से बाहर निकलो, डॉक्टर स्वयं आता है। महाराज जी ने कहा, इसी तरह इस समय के अंदर, कलयुग के अंदर, सारे समाज के अंदर अज्ञानता की महामारी है। अज्ञानता की महामारी में हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें और ये कहें, इस माया के अंदर फंसे हुए लोग हमारे पास आकर कहेंगे हमें ईश्वर का दर्शन करवा दीजिए, कदापि नहीं होगा। माया का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, हमने सेल्फलेस वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, गृहस्थी शिष्य ऐसे तैयार किए हैं जो घर घर में जाकर, वो डॉक्टर हैं जो आपकी महामारी को खत्म करने के लिए एक न्योता लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि आओ इस कथा में और अपने इस मनोरोग से छुटकारा पालो। सहजता से महाराज जी ने उनको तैयार किया है। भगवत प्रेमियों, आप इस बात के साक्षी हैं, इस बात के गवाह हैं कि आप जब आज यहाँ आकर बैठे हैं ना, शोभायमान हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप प्रभु के भक्त, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। इस पंडाल की शोभा आप सभी से ही होती है भगवत प्रेमियों। और आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आप हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन आपको यहाँ तक लेकर कौन आया है? ईश्वर की प्रेरणा ने किसको प्रेरित किया? कोई आपको जानता होगा, कोई रिलेटिव होगा, कोई आपके कोलीग होंगे जिसने आपको इन्विटेशन दिया होगा। इसलिए एक बार कृष्ण कन्हैया और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को धन्यवाद तो अर्पित कीजिए कि आप इस कथा में प्रभु की कृपा लेने के लिए बैठे हैं। कैसे धन्यवाद करेंगे? बहुत समझदार हैं जालंधर शहर के लोग, प्रभु के भक्त। और एक धन्यवाद गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के उन सेल्फलेस वॉलंटियर्स के लिए, उन माताओं, बहनों और भाइयों के लिए जो धूप और भूख प्यास को सहन करते हुए घर के काम, नौकरी को थोड़ी देर छोड़ के आपके घरों में आपके पास आए। उनका धन्यवाद करना तो बनता है ना। जिन्होंने इतनी सुंदर शोभा यात्रा निकाली, उन महिलाओं के लिए भी एक बार धन्यवाद आप कर सकते हैं, क्योंकि ऋण नहीं रखना चाहिए ना जीवन में किसी का। साथ ही साथ किसी की भलाई भी है तो उसकी प्रशंसा कर देनी चाहिए। ये उसके प्रोत्साहन के लिए भी एक छोटा सा कर्म होता है भगवत प्रेमियों। इसीलिए गुरु महाराज श्री ने इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव रखी। आप सुन रहे हैं पहले दिन से इस कथा को, और चौथा दिन है जो आस्था चैनल के माध्यम से अपने घर में बैठकर भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी समझ रहे होंगे कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आध्यात्मिक संस्थान नहीं, साथ ही साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कार्य करता है। हमने बड़े प्रकल्प बताए, अंतरक्रांति, मंथन, युवा परिवार सेवा समिति, बोध, नशा उन्मूलन के लिए, नशा को खत्म करने के लिए। आज आपको एक और प्रकल्प बताएंगे, आत्म जागृति का प्रमाण है जो, और वो है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि ये नेत्रहीन
और विकलांग बंधुओं को समर्पित प्रकल्प है भगवत प्रेमियों, उनके सामाजिक उत्थान को समर्पित ये प्रकल्प है। अंतर्दृष्टि, हमें ईश्वर ने 2 आंखें दी है ना, इन आंखों से हम रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं, तरह तरह के फूल देखते हैं, प्रकृति का नज़ारा लेते हैं, आकाश में इंद्रधनुष के रंग देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनकी नियति ने जिनके भाग्य में नियति ने एक ही रंग लिख दिया, काला रंग, उनके जीवन में अंधकार है, वो इन बाहरी आंखों से इस संसार को नहीं देख सकते हैं। और गुरु महाराज श्री ने जब उन पर अपनी दृष्टि डाली, तमसो मां ज्योतिर्गमय की उक्ति को सिद्ध किया, अंधकार से प्रकाश की और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा नेत्रहीन और विकलांग बंधुओं को दी। उन्होंने अपने घट में ईश्वर के परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया, प्रत्यक्ष अनुभूति हुई और गुरु महाराज जी उनको अंतर्दृष्टि से अंतर सृष्टि की ओर ले गए, उनको ऐसी यात्रा करवाई। पूर्व की सभा में अगर आपको याद है तो उसके अंदर हमने श्रवण किया था कि दिव्य दृष्टि चाहिए, एक आंतरिक दृष्टि चाहिए प्रभु का दीदार करने के लिए, कहा था कि नहीं, आपको याद होगा। बस उसी, उनकी बाहरी नेत्र तो देखने में असक्षम है, लेकिन उनको अंतर्दृष्टि दी और वो अंतर्दृष्टि से अंतर सृष्टि की यात्रा करवाई, शारीरिक अपूर्णता से उनको आत्मिक पूर्णता की ओर ले गए। और महाराज श्री ने कहा, जिस प्रकार एक रोगी के लिए डॉक्टर और शिशु के लिए एक माँ की आवश्यकता है, इनको भी एक विशेष संवेदना की आवश्यकता है। उनका मानना है कि सहानुभूति कुछ समय के लिए इनको भीख देने के लिए हमें विवश कर सकती है, लेकिन संवेदना विवेकपूर्ण ढंग से इनकी सहायता करने के लिए हमें प्रेरित करती है। इनको संवेदना देनी है, भीख नहीं देनी है। गुरु महाराज जी ने इनके लिए विशेष फैक्ट्रीज पंजाब दिल्ली में लगवाई और आपको सुनकर हर्ष होगा भक्तजनों, इन फैक्ट्री के अंदर दीक्षा के बाद इन्हीं लोगों को, इन्हीं बंधुओं को वहां पर प्रशिक्षण दिया गया और इनको वहां पर रोजगार दिया गया, कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया और संस्थान की ओर से आज इनको वहां पर वेतन दिया जाता है। इनको आत्मनिर्भर बनाया गया गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। ये आज साबुन बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, दिया बनाते हैं। जो यहाँ महिलाएं हैं नेत्रहीन या विकलांग, वो सिलाई मशीन चलाती हैं, अपने पैरों पर खड़े आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और भगवत प्रेमियों, जिनको लेजर चिल्ड्रन ऑफ लेजर गॉड कहा गया था, आज उन्हें महाराज श्री ने चिल्ड्रन ऑफ बेटर गॉड बना दिया। उन्होंने बता दिया कि जिसके सिर पर आशुतोष महाराज जी का हाथ हो कृपा का, वो असंभव को भी संभव कर सकता है। ये महाराज जी की कृपा से हुआ है भगवत प्रेमियों। आप पीछे काउंटर्स भी लगे होंगे, अंतर्दृष्टि के बाद में विजिट करके जा सकते हैं। एग्जीबिशन भी लगाई गई, इसलिए लगाई गई है कि ये संस्थान समाज के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रहा है। ये सारे कार्य ब्रह्म ज्ञान के आधार पर हो रहे हैं। और महाराज जी का ये संस्थान, जिसे महाराज जी ने नूर महल के एक छोटे से कस्बे से, जो पंजाब में है, उससे इसे प्रारंभ किया दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शाखा को, और आज मत्स्य अवतार की तरह ये बढ़ गया। देश विदेश के अंदर दिव्य ज्योति की शाखाएं और आश्रम खुल चुके हैं, जहां महाराज जी के समर्पित शिष्य सन्यासी गण वहां पर विश्व शांति के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। और संस्थान के अंदर समर्पित ये जो भाई बहन हैं, इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। भगवत प्रेमियों, निष्काम कर्म से गुरु महाराज जी के मिशन के लिए, विश्व शांति के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, जहां परमार्थ ही परमार्थ है और ब्रह्म ज्ञान से ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। ये हर कड़ी को जोड़ रहा है, वसुदैव कुटुंबकम की ओर लेकर जा रहा है। कैसे? आत्मिक स्तर पर वैश्वीकरण करके, आत्मीयता के स्तर पर हमें जोड़ के ईश्वर का दर्शन करवा के आए। इन्हीं भावों को इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज आप यहाँ पर भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। तो भगवत प्रेमियों, उसके बाद प्रभु के अवतार तत्व के विषय में लिखा गया और व्यास जी बताते हैं, निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यांग देवी रूपण्यांग विष्णु सर्व गुहाशयाः आविरासिद यथा प्राच्यांग दिशि निंदूर व पुष्कला। उन्होंने कहा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण वह नारायण कारावास में देवकी के माध्यम से ऐसे प्रकट हुए जैसे 16 कला संपूर्ण चंद्रमा प्रकट हो जाया करता है। और प्रभु कंस के उस कारावास में प्रकट होते हैं, अवतार धारण कर लेते हैं। जैसे ही प्रभु का अवतार हुआ और उसके बाद देवकी के तो मूर्छित है, लेकिन वसुदेव जी को ये प्रभु ने संकेत और प्रेरणा दी कि मुझे यथाशीघ्र गोकुल में छोड़ाओ, इससे पहले कंस यहाँ पर आ जाए। बस उन्होंने एक टोकरी को लिया, उस टोकरी के अंदर अपने बालक को डाला और उसमें शीश पर सवार कर लिया। जैसे ही देखा, हाथों पांव में तो बेड़ियां जकड़ी हैं,
लोहे के किवाड़ बंद है, बाहर कैसे जाऊंगा? ये बेड़ियां मुझे बाहर थोड़ी जाने देंगी। जैसे ही प्रभु को सिर पर सवार किया भगवत प्रेमियों, ये भाव पूर्ण हो गया। स्वतः ही उनके हाथों पांव की बेड़ियां टूट गई, बंधन से मुक्त हो गए और द्वार अपने आप खुल गए। सारे सैनिक ही मूर्छित होकर गिर पड़े, निद्रा में ऐसे डूब गए कि आज से पहले कभी नींद ही नहीं ली उन लोगों ने। और इधर हमारे प्रभु ने समझा दिया कि जो मेरी माया के स्थान पर मुझे अपने जीवन में प्राथमिकता देता है, सिर पर सवार रखता है, मैं जैसे ये लोहे की बेड़ियां और द्वार खुले हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हारे लिए भी मुक्ति के द्वार खोल दूंगा, तुम्हें बंधनों से मुक्त कर दूंगा। प्रभु ने ये सीख दी है। वसुदेव जी बाहर निकल गए और मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई, क्योंकि बादल भी आज गरज रहे हैं, बिजलियां भी गरज रही हैं। वो बिजलियां चमक रही हैं और बादल इसलिए गरज रहे हैं, वो कहते हैं कि ये भी शाम, हम भी शाम, आज से तो प्रभु का और हमारा संबंध हो गया भाई, प्रभु का स्वागत करना तो बनता है। बस उन्होंने मोटी मोटी बूंदों से बरसना शुरू किया। इधर मध्य में आती है गोकुल और मथुरा के हमारी यमुना मैया। यमुना मैया में जल प्लावन हो गया, बाढ़ आ गई। वसुदेव जी उसमें उतर गए और पूरी तरह से डूबने लगे। प्रभु ने मनोभाव से कहा, यमुना मैया मेरे बाबा को जाने के लिए मार्ग दीजिए। यमुना मैया ने कहा, अच्छा प्रभु, जब श्री राम बनकर आए थे, केवट की नौका में बैठकर गंगा पर कितने चक्कर लगाए थे इधर से उधर, तब तो आपको कोई शीघ्रता नहीं हुई। प्रभु जब तक मेरा जल आपके पवित्र चरणों का स्पर्श नहीं कर लेगा ना प्रभु, तब तक ये स्तर नीचे नहीं हो सकता। आप प्रथम बार आज आए हैं, आपका स्वागत तो करना है प्रभु, आपका आशीष लेना है। प्रभु ने कहा, इतनी सी बात। टोकरी से अपना नन्हा सा चरण बाहर निकाला और यमुना मैया के जल ने उसका स्पर्श किया, प्रणाम किया और धीरे धीरे करके जल का स्तर भी सामान्य हो गया और वसुदेव जी मध्य रात्रि को ही गोकुल में पहुंच गए। गांव में आज बड़ा सन्नाटा है और इधर देख रहे हैं वो नंदराय जी के घर में भी बड़ा सन्नाटा आच्छादित है। उन्होंने देखा यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया लेकिन मूर्छित है। बस टोकरी को रखा, अपने बालक को उसके पास रख दिया, उनकी सद्य जाता बालिका को टोकरी में डाला और वापस यमुना को पार करते हुए कंस के कारावास में आ गए। जैसे ही देवकी के समीप उस कन्या को सुला दिया तो भगवत प्रेमियों उनके हाथों पांव में बेड़ियां भी पड़ गई, वो किवाड़ जो थे वो अपने आप बंद हो गए। प्रभु ने कहा, मेरे स्थान पर मेरी माया को रखोगे ना, फिर बंधनों में ही बंधोगे, मोक्ष के द्वार भी नहीं खुलेंगे तुम्हारे लिए। फिर से सीख दी है, प्रभु को ही अपने जीवन में प्राथमिकता देनी है। अगर प्रभु को अपना बना लोगे, ये संसाधन अपने आप ही आपके पीछे पीछे भागेंगे। बस प्रभु का वर्ण करना है। इसलिए भगवत प्रेमी उसके बाद उस योग माया ने अपनी लीला का विस्तार किया। प्रभु के कथनानुसार उन्होंने ऊंचे ऊंचे स्वर में रोना शुरू कर दिया। जैसे वो रुदन करने लगी, सैनिकों की मूर्छा टूटी। उन्होंने कहा, महाराज को बताना होगा। एक सैनिक भाग कर गया और कंस को बताया, महाराज देवकी का 8वीं संतान आ चुकी है, वो रुदन कर रही है संतान। कंस आनन फानन में भाग गया, त्वरित गति से भागता जा रहा है, शीघ्रता से द्रुत गति से कारावास में गया और देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। जैसी कन्या को पकड़ा, उसे प्रस्तर शिला पर टांगे पकड़ पर जैसे ही पटकने लगा, वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में गई। कंस को बात ही नहीं समझ लगी, नेत्र विस्फारित हो गए और वो देवी जो थी वो अष्टभुजा दुर्गा बन गई। जैसे ही अष्टभुजा दुर्गा बनी, कंस अपने नेत्रों को मल के देख रहा है, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं लग रही। और उस दुर्गा ने कह दिया, पापी तेरा काल तो अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, हे पापी अब तुम्हारा अंत समीप है। ऐसा कह के माँ दुर्गा भवानी वहां से अदृश्य हो गई, अंतर्धान हो गई। और इधर कंस तो अपने महल में लौट गया, रात्रि भी वापस लौट गई और भोर को आने दिया। जैसे ही सुबह का आगमन हुआ, सभी को पता चला कि नंद जी के गृह में एक सांवला सलोना सा बालक आया है। सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे और सभी बधाई दे रहे हैं, नंद बाबा को बधाई हो, यशोदा मैया को बधाई हो, गोकुल निवासियों को बधाई हो और जालंधर शहर के भक्तों को भी बहुत बहुत बधाई हो। जो आस्था चैनल से कथा देख रहे हैं उन भक्तों को भी बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु के जन्मोत्सव की, प्रभु के नंदोत्सव की, प्रभु आए हैं धरती पर, उन सभी को बधाई। और गोकुल निवासी बधाइयाँ दे रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और कैसे बधाइयां दी जा रही हैं, आइए मंगल गान को श्रवण करते हैं।
खुशियों की घड़ी आई, सब मिल गाओ बधाई। बाज उठी शहनाई, बाज उठी शहनाई, गोकुल में जन्मे कृष्ण कन्हाई। खुशियों की घड़ी आई, सब मिल गाओ बधाई। खुशियों की घड़ी आई, सब मिल गाओ बधाई। बाज उठी शहनाई, बाज उठी शहनाई, गोकुल में जन्मे कृष्ण कन्हाई। खुशियों की घड़ी आई, सब मिल गाओ बधाई। खुशियों की घड़ी आई, सब मिल गाओ बधाई। आप सभी इस उत्सव में सम्मिलित हुए, प्रभु का जन्मोत्सव। भगवत प्रेमियों, ब्रज के अंदर तो उत्सव की बयार है, गोकुल के अंदर, ब्रज के अंदर अभी उत्सव चल रहे हैं भगवत प्रेमियों। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं वास्तविक उत्सव किसे कहते हैं? आपने यहाँ नाच कर, गायन के द्वारा, ताली लगाकर, भजन को श्रवण करके, गुनगुना के अपना उत्साह प्रकट किया, आपको आनंद की प्राप्ति हुई। ठीक उसी प्रकार से जिस दिन भगवान हमारे हृदय प्रदेश में प्रकट हो जाएंगे, उस दिन वास्तविक उत्सव क्या होता है आपको समझ लग जाएगा। फिर एक दिन के लिए आप नृत्य नहीं करेंगे, आनंद मग्न नहीं रहेंगे, आप 24 घंटे और प्रतिरोज आनंद में डूबे रहेंगे। इसके लिए भगवत प्रेमियों, हमें एक सद्गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि जानते हैं वह ईश्वर जो है कृष्ण कन्हैया, उनका वंशी नाद हमारे हृदय में हो रहा है अभी भी, लेकिन हमारे पास उसे सुनने की युक्ति नहीं है। उनका दिव्य प्रकाश हमारे अंतर प्रदेश को आभासित कर रहा है, प्रोद्भासित कर रहा है, उद्भासित कर रहा है, लेकिन हमारे पास उसे देखने की अभी दृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि खुली नहीं है। कन्हैया का गीतोपदेश हमारी आत्मा में चल रहा है, हमारी आत्मा के स्तर पर रास लीला हो रही है, वंशी बज रही है, गोपियां गोप नृत्य करते हैं, लेकिन हमारे पास देखने वाली दृष्टि नहीं, वह ब्रह्म ज्ञान नहीं। हम आपसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के तत्क्षण समय में हमने अपने घट में ये सारे दृश्य देखे और अब भी रोज देखते हैं। प्रभु की लीला क्या है, रास लीला क्या है, वेणुनाद क्या है, यमुना का घाट क्या है, ये सब हमने गुरु महाराज जी की कृपा से अपने अंतःकरण में देखा है और आपको बताने के लिए निकले हैं। भगवत प्रेमी, एक बात याद रखिए, अध्यात्म का नियम है, इस अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर आकाश कुछ भी हो, इसकी धरती एक ही रहती है, सदगुरु की कृपा। जैसे जगत गुरु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की दिव्य दृष्टि को खोला, जिस प्रकार से कबीर जी अपने गुरुदेव रामानंद जी की शरण में गए, उन्होंने उनके हृदय में अंतरानुभूतियां करवा दी, सब कुछ अपना इस प्रकृति ब्रह्मांड के नजारे उनके घट में दिखा दिए। इसी प्रकार यमाचार्य जी ने नचिकेता के सिर पर अपनी कृपा का आशीष भरा हाथ रखा तो उनके भीतर ही ईश्वर के तत्व रूप को प्रकट कर दिया। भगवत प्रेमियों, आइए आपको उदाहरण सहित समझाते हैं कि सद्गुरु की कृपा क्या है और वास्तव में उत्सव क्या है। चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। पहले चलते हैं अर्जुन के क्षेत्र में। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी के मध्य में संवाद हो रहा है कुरुभूमि के अंदर। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत बातें कही, बहुत विचार दिए कि मैं जल के अंदर रस हूँ, पुरुषों में परुषत्व हूँ, मैं शब्दों में ओंकार हूँ, नदियों में जानवी हूँ, पेड़ों में पीपल हूँ इत्यादि, गायों में कामधेनु हूँ। बहुत ऐसा उपदेश दिया, अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा। अर्जुन उन्हें मात्र अपना सखा समझ रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी को जब ये कहते सुना तो अर्जुन ने कह दिया, गीता के 11 अध्याय को जाके पढ़िएगा, आप उसका अध्ययन कीजिएगा। उस 11 अध्याय का श्लोक आपको बताने जा रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा श्री कृष्ण जी से? अर्जुन ने बुलंद स्वर में कहा, मन्य से यदि तच्छक्यम मया दृष्टोमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वम दर्श्यामात्मानमव्ययम्। इसका अर्थ क्या है? अर्जुन ने कहा, जो आप कह रहे हैं ना केशव, अगर मेरे देखने योग्य है योगेश्वर, तो मुझे मेरे अंतःकरण में दिखा दीजिए, उसे प्रकट कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य। उन्होंने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। गीता के इसी अध्याय में आप पढ़िएगा। आज संजय धृतराष्ट्र को बताता है अर्जुन की दोनों आंखें बंद हैं, ये आंखें बंद हैं। और अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता सदृशी सा भासस्तस्य महात्मनः। मैं अपने अंदर इतना प्रकाश देख रहा हूं केशव, इतना प्रकाश कि मानो हजारों सूर्य इस आकाश में उदित हो गए हों।
हाँ, मैंने समझ लिया कि आप इस सृष्टि के नियामक तत्व हैं। उनका मोह खत्म हो गया और वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने देख लिया। चलिए कठोपनिषद की ओर बढ़े। कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता का संवाद है। नचिकेता छोटे से बालक हैं। यमाचार्य ने बड़े लोभ दिए, माया का प्रभाव दिखाया। मैं तुम्हें वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य सब दूंगा नचिकेता, तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए इस संसार के धन दौलत में से, इस माया में से। नचिकेता ने कहा नहीं नहीं यमाचार्य जी, नहीं गुरुदेव, मुझे उस तत्व का दर्शन करना है जिस तत्व से ये सृष्टि चल रही है, और मैंने सुना है वो तत्व हमारे ही भीतर होता है। यमाचार्य जी प्रसन्न हुए। युगों के बाद कोई ऐसा शिष्य आता है मांग लेकर, जो सांसारिकता को नहीं ईश्वर को मांग लेता है। बस उस समय कठोपनिषद के अंदर का दृश्य है। यमाचार्य जी ने नचिकेता बालक के सिर पर अपनी कृपा का हाथ रखा, मस्तक पर, मस्तिष्क पर। उनकी दिव्य दृष्टि उन्मीलिन हो गई, वो अंतर्मुखी हो गए, और उसके बाद उन्होंने दिव्य नजारे देखे। और इसी बात को यमाचार्य जी ने नचिकेता से कहा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्योतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांतम नु भाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा, वह दर्शन करवाऊंगा उन अनुभूतियों के, कि तुम अपने घट में देखोगे कि कितना सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश वहां पर फैला है, विस्तृत हो चुका है। और उन्होंने कहा, ये सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं जो तुम आंतरिक लोक में देख रहे हो नचिकेता, यहाँ अग्नि भी प्रज्वलित नहीं होती जो संसार की अग्नि होती है, उसका प्रकाश तुम नहीं देख रहे जो तुमने ईश्वरीय प्रकाश को देखा। ये आत्म तत्व है, सार्वभौमिक तत्व है, ये ईश्वर का तत्व है, तुम्हारे घट में मैंने उसको दिखा दिया है। बस उन्होंने भी तो वही देखा जो अर्जुन ने देखा। चलिए कबीर जी के संसार में चलते हैं। कबीर वाणी से समझते हैं। कबीर जी जब रामानंद जी की शरण में गए, अंतरानुभूतियां प्रकट हुई। जब आप गुरु की शरण में जाते हैं ना, वो आपके अंदर इन दिव्य अनुभूतियों को दिखाता है जो आप अर्जुन नचिकेता के विषय में श्रवण कर चुके हैं। कबीर जी क्या कहते हैं, अगर वो पूर्ण गुरु है तो दिखाएगा आपके घट में उसी समय ब्रह्म ज्ञान देते समय। कबीर जी ने कहा, बिन बादर जहां बिजुरी चमके, बिन सूरज उजियारा, बिन सीप जहां मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा, ज्योति लजाए ब्रह्म जहां दर से आगे अगम अपारा, कहे कबीर वहां रहनी हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा। वो कहते हैं कि बिना सूर्य के प्रकाश हो रहा है। बिना सूर्य के प्रकाश देखा है किसी ने इस संसार में, लेकिन आंतरिक लोक में होता है। कहते हैं वहां बिजलियां नहीं चमक रही, दामनियां नहीं है, फिर भी दामनी का बिजली का प्रकाश हो रहा है, वो चमक रही है, उसकी चकाचौंध मैंने देखी है। वो कहते हैं ठीक मेरे जो श्वास है वो सुमिरन कर रहे हैं प्रभु का, अंदर कोई शब्द कीर्तन नहीं है, बाहरी शब्द नहीं बज रहा, प्रभु का सुमिरन मेरे श्वासों में चलने लग गया, वो शब्द मेरे श्वासों में गुंजायमान हो गया। इतनी ज्योति है, इतना प्रकाश है कि संसार के सारा प्रकाश भी उसके सामने लज्जा जाए, शर्मा जाए। इतना प्रकाश हमारे भीतर भरा बैठा है, सब हमारे भीतर है। वो कहते हैं इस अनुभव को वही समझ सकता है जो गुरुमुख है, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में गया है, उसी को ये अनुभूतियां प्राप्त हो सकती हैं और किसी को नहीं हो सकती। क्योंकि भगवत प्रेमियों, ईश्वर हमारे भीतर है। यहाँ उसने ताला लगा रखा है दिव्य दृष्टि पर, चाबी उसने एक ब्रह्मनिष्ठ संत को पकड़ा रखी है। ऐसे गुरु की खोज कीजिए। और कबीर जी ने इसीलिए कहा, जो गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जिसकी जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए, पानी पीजे छानी के, गुरु कीजे जानी, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खानी। कहते जिस गुरु से भ्रम नहीं मिटा, ऐसी अनुभूतियां नहीं मिली, दिव्य दृष्टि खुलने का प्रमाण है ये। भगवत प्रेमियों, आप अपने अंदर ऐसी अनुभूतियों का दर्शन करेंगे। देखिए कबीर, अर्जुन, नचिकेता किस किस युग काल में हुए, लेकिन उनकी अनुभूतियां एक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक है, ब्रह्म ज्ञान एक ही रहता है। और सदगुरु अपनी आइडियोलॉजी नहीं लगाता इस ज्ञान पे, वही सनातन पुरातन ज्ञान देता है। इसीलिए उस गुरु का त्याग कर दें जो बाह्य स्तर पर संत है, लेकिन गुरु का अर्थ क्या है? गुकारश अंधकारो ही रुकारस तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु रेव न संशयः। भगवान शिव कहते हैं स्कंद पुराण में माँ पार्वती से, जो अंदर के अंधकार को, इस प्रकाश को उजागर करके खत्म कर दे, तिरोहित कर दे, उसे ही गुरु कहा गया। शब्द देने वाले को, कंठी माला देने वाले को, प्राण ऊपर नीचे करने वाले को गुरु नहीं कहा गया। भगवत प्रेमियों, कोई भी शास्त्र का अध्ययन कीजिए, पहले इस चीज की खोज कीजिए, क्योंकि अपने आप में विज्ञान है, साइंस है। इसलिए हमारी श्रद्धा ठगी जाती है, हम लूटे जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर को देखने की जिज्ञासा नहीं है।
हमें तो सांसारिकता चाहिए, भौतिक पदार्थ चाहिए। अरे गुरु के पास भौतिकता के लिए नहीं, आध्यात्मिकता के लिए जाया जाता है। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को आप प्राप्त कर सकते हैं। पीछे काउंटर लगा है, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी दर्शन करवाते हैं। और कल भी सुना, निशुल्क, क्योंकि ईश्वर का व्यापार नहीं कोई कर सकता, और वो ब्रह्म ज्ञान है। भगवत प्रेमियों, हम तो त्रिलोकी की संपत्ति देकर भी ईश्वर को खरीद नहीं सकते हैं। क्या है किसी में ऐसा सामर्थ्य बेचने का और लेने का? नहीं है। ये ज्ञान बांटा जाता है, इसे फैलाया जाता है, इसका विस्तार किया जाता है। इसलिए आप इस ज्ञान दीक्षा के लिए वहाँ काउंटर पर नाम दर्ज करवाएं, क्योंकि कन्हैया की रास लीला देखनी है, अंदर होती है। जो बाहर हम देखते हैं ना रास, वो तो एक विकृत स्वरूप है भगवत प्रेमियों। जो आंतरिक लोक की रास है ना, उसमें जो आनंद है, अगर हम बयान करने लग जाएं हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो आनंद का विषय है, वो आत्मा का विषय है, वो देखने का विषय है। वेणुनाद होता है हमारे भीतर प्रभु की गीता का उपदेश, वो प्रेरणाएं चलती हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की युक्ति न होने के कारण, अनुभूतियों को न देखने के कारण हम अछूते और रीते रह जाते हैं। इसलिए आज एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वास्तविक उत्सव कैसा होता है जब प्रभु वास्तव में हमारे हृदय में गुरु की कृपा से प्रकट होते हैं। कृष्ण कन्हैया का दर्शन मिलता है। गोपियाँ नाचती हैं, गोप नाचते हैं, बांसुरी बजती है, डफ चंग बजती है, ढोलक बज उठती है। क्या आनंद है! इसमें शरीर ही नहीं नाचता, इसमें आत्मा नाचती है। आत्मा नर्तन करती है, कन्हैया के संग रास करती है। आए इस सुंदर से भजन को श्रवण भी करें और समझने का प्रयास करें कि कैसी अंतरानुभूतियाँ एक सद्गुरु हमें देता है अपनी कृपा से। आए इसे सुनते हैं। सर्वप्रथम हमारे परम पूजनीय सद्गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के पावन श्री चरणों में हम कोट कोट नमन करते हैं, जिनकी असीम कृपा से, जिनके पावन सानिध्य में आज हम सभी को यह अवसर प्राप्त हुआ है ताकि इन सत्संग विचारों को श्रवण कर सकें। भगवत प्रेमियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने इस सत्संग में श्रवण किया कि किस प्रकार से महाराज जी अपने हर शिष्यों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, और इस सत्संग का संदर्भ यह है कि आज का मनुष्य इतना दुखी क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो चुका है। यही लोह मोह माया उसका दुख का कारण है। भगवत प्रेमियों, आप सभी लोग जितने भी कामकाज में व्यस्त हो, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, साधना सुमरन करने के लिए हमें समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि इसी समय का उपयोग करके हम इस भवसागर रूपी जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने गुरु के दिखाए गए मार्ग पर चल सकते हैं। तो भगवत प्रेमियों, साधना सुमरन करते रहिए, सत्संग प्रवचन सुनते रहिए, जिससे आप सभी लोग के अंदर एक आकस्मिक परिवर्तन हो सके और आप सभी लोग एक कल्याणकारी मार्ग पर चल सकें। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय।